एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आपका आज का पॉइंट है दर्पण सूत्र, है ना। कल का क्लास में बताए थे अवतल दर्पण में मिरर फॉर्मूला अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है। आज है उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करना है आपको। दर्पण सूत्र प्रूव करने से पहले कुछ पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना है, जैसे चिन्ह परिपाटी। इसको समझ लीजिए। चिन्ह परिपाटी ये आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उनका दूरी यही मूल बिंदु जिसको पोल कहते हैं, ध्रुव, यही मूल बिंदु। ये P जो है ये ध्रुव है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका मूल बिंदु होगा ध्रुव होगा। ध्रुव को ही मूल बिंदु माना जाता है। यही मूल बिंदु को से दूरी को नापेंगे। जब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दर्पण कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ध्रुव से दाहिने बाएं तरफ का दूरी जो नापेंगे वह दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। ध्रुव से दाहिने तरफ का जो दूरी नापेंगे वह दूरी हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। ऊपर नापेंगे धनात्मक, नीचे नापेंगे ऋणात्मक। यही चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी से हमको यह पता चल जाएगा कि वस्तु दूरी माइनस में होगा कि प्लस में होगा, फोकस दूरी माइनस होगा कि प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या माइनस होगा कि प्लस होगा। इसी चिन्ह परिपाटी से हम निकाल लेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। अब उत्तल दर्पण बनाएंगे। चूंकि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूव करना है, मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है। यही आपका उत्तल दर्पण है। ये हो गया आपको, सॉरी ये ऐसे नहीं, ये आपका उत्तल दर्पण है। अंदर से पेंट करेंगे तो इसका परावर्तक सतह बाहर से हो जाएगा, मुंह बाहर से दिखाई देगा। ये हो गया आपको उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का पहचान ये है कि ये अंधासा हुआ जिधर से होगा, अंदर से पेंट होगा, बाहर से इनका परावर्तक सतह होगा, ठीक है। कोई भी दर्पण है उस पर एक मुख अक्ष डालेंगे। ये हो गया आपको मुख अक्ष। इसी मुख अक्ष को प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। प्रधान अक्ष दर्पण के जिस पॉइंट पे पड़ता है यही पोल हो गया आपको P, जिसको ध्रुव कहते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया। इसी मुख्य अक्ष पे एक वस्तु यहां रखते हैं, ए बी वस्तु रख दी। वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमको लेना है दो ही किरण, ठीक है ना। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेनी है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद यह परावर्तित होगा। यह आपतित किरण परावर्तन के बाद इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको आभास होगा कि यह किरण मुख्य फोकस होके गुजरी है, मुख्य फोकस होके आई है। यह है आपका मुख्य फोकस। ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद इस दिशा में मुड़ जाती है, लेकिन आपको आभास होगा कि यह मुख्य फोकस होके आ रही है, ठीक है। दूसरा किरण लेंगे जो आपको वक्रता केंद्र पे आभास होगा। ये किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी पथ पे मुड़ जाएगी, लेकिन आपको आभास होगा कि ये वक्रता केंद्र C होके आ रही है। ये हो गया वक्रता केंद्र C।
ये उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। अब आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। यहाँ आप इस दर्पण का नाम दे दीजिए M1 M डैश। ठीक है, नाम दे दिए। इस पॉइंट का नाम आपको N दे देना है। ठीक है ना, अब कुछ पॉइंट्स को लिख लेना है। जैसे यहां से देखिए चिन्ह परिपाटी के हिसाब से P यानी ये ध्रुव और वस्तु AB, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। यानी ये आपको PC हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। इससे सूचित किया जाता है U से। अब एक चीज और निकाल लेना है आपको कि ध्रुव P से बाएं तरफ की दूरी है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? ऋणात्मक होगा चिन्ह परिपाटी से। ये हो गया आपको -U। क्लियर? फिर यहाँ पे ये जो कटिंग हुआ तो यही बना है प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है आपको A डैश B डैश। ठीक है ना, यहाँ पे आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। तो ध्रुव P और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है और उसे V से सूचित किया जाता है। यानी P A डैश आपको प्रतिबिंब दूरी है, और ये ध्रुव P से दाहिने तरफ नाप रहे हैं यानी धनात्मक होगा चिन्ह परिपाटी से। ये हो गया आपको प्लस। तो प्लस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये है फोकस F, तो ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे छोटी f से सूचित किया जाता है। यानी PF आपका हो गया F। ये भी आपका धनात्मक होगा क्योंकि दाहिने तरफ है। अब ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ध्रुव P वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी PC आपको हो गया वक्रता त्रिज्या R। ये भी आपको धनात्मक होगा क्योंकि ध्रुव से दाहिने तरफ इनको नापे हैं। ठीक है ना, और वक्रता त्रिज्या R जो होता है मुख्य फोकस का दुगुना होता है, यानी R बराबर 2F आपको हो गया। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको आवश्यकता पड़ेगी दर्पण सूत्र प्रूफ करने में। अब आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखना है। यहाँ लिखिए माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष पर AB वस्तु रखी गई है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनती है। ठीक है ना, AB वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब B यहाँ ले आइए, AB वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनती है। ठीक है ना, A डैश B डैश काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। अब आपको यदि आप कल का क्लास में है तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज को चुनना है। ये आपको देख लीजिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज AB, मेरा कॉलम देखिए, हाथ की तरफ देखिएगा, AB और C, ये C, ये एक बड़ा त्रिभुज है। ये त्रिभुज को लेंगे, ये आपका हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आप गौर से देखिए, तो ये है A डैश B डैश और C। समझ में नहीं तो इनको बाहर कर लेते हैं। देखिए यही आपका त्रिभुज है। अब इसको जब बाहर करिएगा तो ऐसे दिखेगा। ये हो गया आपको A B, ये हो गया आपको C।
ठीक है ना। ए बी सी, यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दो त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को अभी आप बाहर करिएगा तो यहाँ से भी बाहर कर सकते हैं त्रिभुज को, ऐसे बाहर कर सकते हैं इस त्रिभुज को, आप देखिए ऐसे बाहर कर सकते हैं, ऐसे। यहाँ भी आपको इस त्रिभुज को भी हम बाहर कर लिए, ये हो गया सी ए डैश बी डैश। क्लियर है। इस त्रिभुज में गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब इन दोनों त्रिभुज का कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है। और गौर से देखिएगा तो इस त्रिभुज का भी एक कोण सी है और इस त्रिभुज का भी एक कोण सी है, यानी कोण सी उभयनिष्ठ है ना, एक दूसरे पे चिपका हुआ है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है। तो दो कोण हमको बराबर हो गया, और जो कोण बराबर होता है उनकी सम्मुख भुजा बराबर होता है। ये 90 डिग्री की सम्मुख भुजा BC और ये 90 डिग्री की सम्मुख भुजा B डैश C, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दो कोण एक भुजा बराबर है, इसलिए एंगल भुजा से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है A डैश B डैश C। ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। इस त्रिभुज का संगत भुजा एक ये है आपको, एक ये, क्योंकि ये भी 90 पे बनता है, ये भी 90 पे बनता है, संगत भुजा है। इसका भी कोण C, इसका भी कोण C बराबर है, यानी इसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होगा, यानी समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। उस आधार पे हम ए बट्टे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर। अब आप गौर से देखिएगा तो ये भुजा और ये भुजा, ये भी संगत भुजा है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री से बना हुआ है, आधार है, दोनों आधार है। ठीक है ना। तो दोनों संगत भुजा है, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं AC बट्टे A डैश C। इनको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। फिर से देखिए, यहाँ से AB और ये C, ABC एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज A डैश BC, ये दोनों त्रिभुज यहाँ से बाहर किए हैं। यहाँ पे ABC त्रिभुज लिए, ABC यहाँ निकाले, फिर A डैश B डैश C यहाँ पे निकाले, A डैश B डैश C यहाँ पे निकाले। तो निकालने के बाद पाया गया यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर है। ये दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर है। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है या एक दो भुजा बराबर हो जाता है, वो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और समरूपता का सिद्धांत यह है कि जो त्रिभुज आपस में समरूप होता है उस त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए ये समानुपाती के हिसाब से AB बट्टे A डैश B डैश बराबर AC बट्टे A डैश C डैश C हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी डायग्राम में आप देखिए आगे, इसी डायग्राम में आप देखिएगा और दो त्रिभुज है। यदि आप इनको सीधा कर देते हैं, यानी ये भी आपको यहाँ आ गया। दर्पण मान लीजिए बहुत छोटा है, तो छोटा दर्पण में क्या होगा, ये P के पास आ जाएगा। ठीक है। तो गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये PN और F ये भी एक त्रिभुज है, PNF ये भी एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज आपको A डैश B डैश F भी दिख रहा है ना। इनको हम बाहर लेते हैं, बाहर निकालें। ऐसे यदि बाहर निकालते हैं तो आपको ऐसा त्रिभुज दिखेगा, ये आपको दिखेगा PNF, और यहाँ ये जो है ये भी यहाँ दर्शा देते हैं, तो A डैश B डैश आपको दिखेगा। अब इनको भी हम इनसे बाहर कर लेते हैं,
तो इनको मिटा के यहाँ पे लिखिए, आपका आ जाएगा ये ए डैश बी डैश और एफ आ गया। तो अब देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। इस तरह से इन दोनों त्रिभुज का भी 90 डिग्री एक कोण बराबर हो जाता है। यदि गौर से देखिए इन बड़ा त्रिभुज का भी एफ और इन छोटा त्रिभुज का भी एफ कोण एक ही है, यानी कोण एफ और ये कोण एफ उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इनका भी दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, ये भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये भी समरूप त्रिभुज हो गया। ये समरूप त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा संगत है, तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी पी एन बट्टे ए डैश बी डैश आपका क्लियर हो गया। बराबर ये दोनों का आधार ले लेंगे, तो यानी आपको हो जाता है पी एफ बट्टे ए डैश एफ, ए डैश एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिर से ये त्रिभुज लेना है, ये एक त्रिभुज लेंगे, दूसरा ए डैश बी डैश एफ एक त्रिभुज लेंगे। ये दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर हो गया तो समानुपाती समरूप त्रिभुज हो गया। सॉरी, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज का संगत कोण समानुपाती होता है, इसलिए समानुपाती कर दिया। अब गौर से आप देखिए तो एक चीज और आपको पता चलेगा कि ए बी, चूंकि ए बी जो है वो पी एन के बराबर है। कैसे बराबर है? यहाँ देखिए ए बी यहाँ, पी एन यहाँ, ये एक दूसरे का समांतर भुजा है, ये बराबर है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण खींचा गया है, इसलिए ए बी पी एन का बराबर है। जहाँ ए बी है, जहाँ पी एन है, उस जगह पे ए बी हम रख सकते हैं, यानी पी एन के जगह पे हम इनको लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर इधर जो है वही लिख देना है। ठीक, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब इनका काम खत्म हो गया, इनको मिटा दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा से समझ में आ गया? आप लोगों को तो भगवान बनाए हैं, भगवान का बनाया हुआ बहुत अच्छा दिमाग दिया है आपको, समझ में तो आना ही है। देखिए दिमाग तो आप लोगों के पास बहुत है। ये देखिए LHS ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, इसका LHS ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर है। जब LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं, यहाँ पे सेकंड हो रहा है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से आपको क्या प्राप्त हो गया? तो ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टे ए डैश एफ। यहाँ आपको क्लियर हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब आपको ये वाला टेबल जो शुरू में बताए थे, ये जो बताए थे, ये यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। आप देखिए उसमें खोजिए ए सी है क्या? इसमें नहीं है ना? नहीं है तो इसका मतलब ए सी हमको निकालना पड़ेगा। ए सी कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ है ए, यहाँ है सी, तो डायरेक्ट ए सी पे नहीं जाना है, हमको यहाँ पी पे रुकना है। तो ए पी में पी सी
को जोड़ देंगे। पहले ए से पी पे जाएंगे, पी से सी पे जाएंगे, तो आराम से ए सी पे पहुंच जाएंगे। तो पहले ए पी यानी यहाँ पे लिखेंगे ए पी जोड़ पी सी, तो ए पी जोड़ पी सी टोटल क्या हो गया, ए सी हो गया, यानी ए सी की जगह पर ए पी जोड़ पी सी कर दो। क्लियर? अब आपको आप देखिए नीचे में ए डैश सी, क्या यहाँ पे ए डैश सी है? नहीं है ना, ए डैश सी नहीं है, इसका मतलब इनको भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए डैश सी इस जगह पे है आपको, है ना। तो इसको निकालने के लिए पी सी में पी ए डैश को घटाना पड़ेगा। पी सी में पी ए डैश को घटा देंगे तो ए डैश सी बच जाएगा हमको, यानी पी सी में घटा देंगे पी ए डैश को तो हमको ए डैश सी बच जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए पी एफ है, इसमें पी एफ है क्या? हाँ पी एफ है, पी एफ है, जो है उसको कुछ नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे उसको, इनको लिख दीजिए पी एफ बटे। अब देखिए ए डैश एफ, इसमें है क्या ए डैश एफ? नहीं है, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ए डैश एफ निकालना है तो क्या करेंगे, पी एफ में पी ए डैश को घटा देंगे, यानी यहाँ पे हो गया आपको पी एफ घटा पी ए डैश। पी एफ में पी ए डैश को घटा देंगे तो हमको बच जाएगा ए एफ। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसी जगह से इसमें मान बैठा देंगे। अब देखिए ए पी कितना है आपको, ए पी ए सी निकाले थे ना, ए सी निकाले थे, तो आपको ए सी निकाले थे, क्या किए थे पी ए, यहाँ पे ए पी लिख दिए, पी ए लिख सकते हैं, समझे ना। ए पी लिख दिए, पी इधर से पी से लिखना है, यहाँ ए पी लिखिए, ए पी सॉरी पी ए लिखिए, ठीक है ना। पी ए या ए पी एक ही बात है, ये वस्तु दूरी है। पी ए आपको देखिए यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे पी ए होगा वस्तु दूरी, पी ए वस्तु दूरी है, सी लिखा गया था। पी ए आपको क्या है, वस्तु दूरी है, माइनस यू प्लस, अब आपका पी सी, यहाँ देखिए पी सी कितना है, आर है, यहाँ पे आर डाल देना है, ठीक है। अब फिर पी सी आपको कितना है, आर है, फिर यहाँ आर डाल दीजिए, माइनस पी ए डैश कितना है, पी ए डैश भी है, यहाँ पे आप भी डाल दीजिए, बराबर पी एफ कितना है, छोटी एफ है, यहाँ डाल दीजिए, फिर आपको पी एफ कितना है, छोटी एफ है, यहाँ डाल दीजिए, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश भी है, यहाँ भी डाल दीजिए, डाल दिए। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोना कोनी गुना, यानी माइनस यू प्लस आर को गुना करेंगे एफ माइनस भी से, इसको इसके साथ गुना करेंगे, यानी आर माइनस भी को गुना करेंगे छोटी एफ से, ठीक है। अब इनको बारी बारी से गुना करेंगे, माइनस यू को इन पूरे से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू भी। अब इनको पूरे गुना करेंगे इससे, तो प्लस 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 आर एफ प्लस माइनस माइनस आर भी बराबर, अब इनको एफ को आर से करेंगे, तो आर एफ प्लस माइनस माइनस भी एफ। क्लियर है? अब जो मिलता है उसको काट देना है, आर एफ बराबर के इधर भी प्लस में, बराबर के इधर भी प्लस में, उसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिए माइनस यू एफ प्लस यू भी, माइनस आर के जगह पे 2f रख दीजिए, आर के जगह पे यहाँ से 2f रख देना है, आर के जगह पे 2f रख देते हैं, भी बराबर माइनस भी एफ। ध्यान से देखिए, तो ये भी आगे एफ पीछे, भी आगे एफ पीछे है, लेकिन दोनों एक ही चीज है ना। तो अब इनको क्या करना है, यहाँ तीर चिन्ह देना है, ठीक है। माइनस माइनस यू एफ प्लस यू भी, इसको उधर ले जाएंगे बराबर टू साइड टू,
प्लस में आ जाएगा ये वी एफ, आगे पीछे करके लिख देना है वी एफ, ठीक है। अब माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर, ये दूसरे को घटाएंगे तो बच जाएगा वी एफ। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से भाग देंगे तो माइनस यू एफ बट्टे यू भी एफ प्लस यू भी बट्टे यू भी एफ बराबर वी एफ बट्टे यू भी एफ। अब देखिए, अब यहां काटेंगे, u से u कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, ठीक है ना। यहाँ f से f कट गया, v से v कट गया, क्या बचा आपको? अब आपको बच गया है माइनस 1 बट्टे v प्लस 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे u बच गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रख लीजिए 1 बट्टे f बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 बट्टे भी प्लस 1 बट्टे यू। ये हो गया आपको दर्पण सूत्र रूट, PROVED रूट, ठीक है।